कैसा लग रहा है भाई ये चित्र और कैसी लग रही है ये बातें? ये बातें जो हैं किसी ने राजा बनने से पहले कही थी और अब मान लिया वो राजा बन गया हो तो क्या वो इन बातों को पूरा करेगा? तो जो मैंने नीचे लिखवाया है ना, दबाओ बनाओ नौकरी पाओ। सुशील मोदी जी जो हैं जब सरकार के बाहर थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को 40,000 पदों पर जो है पूरक परिणाम देना चाहिए। अभ्यर्थियों को जो है तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने 2-3 तरीके से बताया भी कि कहाँ-कहाँ से पद खाली हो रहे हैं और वो गणना सही भी है। उनके अनुसार जो पहली भर्ती आई थी 1,22,000 पदों की, उसमें से भी पद बचे थे। उनमें भी कुछ के रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे, प्राइमरी में भी जारी नहीं किए गए थे, आप लोग जानते हैं। और बाद में जो दूसरी भर्ती आई, उसमें भी यही हुआ कि जो एक बच्चे का कई लिस्ट में नाम आया, उसके कारण से भी बचे। 14,000 छात्र ऐसे थे जिनके 3-3 लिस्ट में नाम थे। 2 जगह उनकी वजह से पोस्ट खाली हुई होंगी, तो वो सीट हो गई खाली जो हुई। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डेटा जो है सुशील मोदी जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षक जो है वो लगे हैं नौकरी पर। जो नियोजित शिक्षक लगे हैं उनके भी तो पद खाली हुए होंगे, यानी ये जो सरकार भर्ती कर रही है नियोजित शिक्षकों से अलग जितने रिक्त पद थे उन पर भर्ती कर रही है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो वाले पद खाली हो गए, तो 28,000 के आसपास वो पद हैं। तो सुशील मोदी जी ने जब सरकार के बाहर थे तो सरकार पर तंज कसा था कि क्यों ना पूरक रिजल्ट जारी किया जाए और बच्चों को तीसरे चरण का इंतजार ना करवाया जाए। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने इस बार पेपर दिया उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसी बार नौकरी का जितने पद कहे गए थे उतने पदों पर भर्ती की जाए। एक्स्ट्रा वैकेंसी जो है जो नई क्रिएट होंगी या जो और नियोजित शिक्षक अब जो खाली करेंगे पदों को, उनके पदों पर जो है तीसरे चरण में भर्ती निकाली जाए। लेकिन क्या ये चीज होगी जब इनकी सरकार में भागीदारी हो जाती है? बिल्कुल होगी। अपने आसपास के विधायकों को पकड़ें, बीजेपी के विधायकों को, खासकर जेडीयू के विधायकों को, सुशील मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। सरकार में इनका कोई सीधा हस्तक्षेप तो नहीं है, कोई मंत्री मंत्री तो इस बार नहीं बनाया गया, लेकिन अगर ये विचार रखते हैं, बात उठाते हैं, ये फोटो के साथ इन्हें आप रीट्वीट करिए, ट्वीट करिए, पत्र लिखिए, जिस भी माध्यम से आप सरकार तक पहुंचेंगे, ये दबाव बनेगा और चुनाव से पहले मार्च 2024 में जो चुनाव की घोषणा होने वाली है उससे पहले हो सकता है कि पूरक परिणाम जो है जारी किए जाएं। तो आप लोग दबाव बनाएं, तभी नौकरी पा सकते हैं। ये था, और मेरा काम है आवाज उठाना। अब ये आप आगे से कैसे कंटिन्यू करते हैं वो आपकी इच्छा है। बाकी तीसरे चरण के लिए आप लोग पढ़ते रहें। फाउंडेशन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। रिपीटर्स बैच भी हैं जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई भी समस्या होगी दूर की जाएगी।